हेलो गाइस, हिम्मू के चैनल हैमर हिम्मू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो मैं अभी कॉलेज में रहता हूँ बड़ौनी बेगूसराय में। तो और मेरा घर तो चकिया में है। तो लगभग 13 नवंबर को मैं गया था बड़ौनी बेगूसराय अपने कॉलेज, और उसके बाद मैं अभी तक अपने घर नहीं आया था। और मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था पहली बार, तो घर से बाहर पहली बार ही रहा हूँ। तो मुझे घर आने का बहुत मन था और हमें छुट्टी मिली है विंटर वैकेशन 2 तारीख तक, 25 से 2 तारीख तक। तो हमने घर जाने का सोचा है। तो वही इस ब्लॉग में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मैं अपने घर जाता हूँ। तो कॉलेज तो मैं रोज़ ही जाता था। रोज़ की मेरी रूटीन थी कि सुबह उठे, खाना बनाया और तैयार हुए। मांगे है तेरी मंजूरी, गजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कसूरी रैन लगाए। मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम मन मस्त मगन मन मस्त मगन। और कॉलेज गए। आज ठंड भी बहुत थी। तो लेकिन आज जो कॉलेज जाने का था थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आज कॉलेज जाने में एक अलग ही मज़ा था। क्योंकि आज मैं कॉलेज से वापस आने के बाद यहाँ नहीं बल्कि अपने घर, अपने माँ के पास जाने वाला था। तो हमारा प्लान था शाम में 6 बजे से ट्रेन पकड़ के जाने का, लेकिन मेरी कॉलेज की छुट्टी आज थोड़ी सी पहले हो गई। तो हमने देखा कि अभी 2 भी नहीं बजे थे और 2:30 बजे से हमारी एक और ट्रेन थी जिससे हम जा सकते थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम उसी ट्रेन से चलते हैं ताकि हम लोग जल्दी पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम रूम पे आए, हम लोग रूम से अपना सामान पैक किया और हम लोग निकल गए ऑटो पकड़ के स्टेशन जाने के लिए। लगभग हमारे डेरा से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा बरौनी स्टेशन। तो हमने यहाँ से थोड़ी देर ऑटो के इंतज़ार किया हाईवे पे, वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। और फिर हमने ऑटो पकड़ ली। ऑटो पकड़ के लगभग आधे घंटे के अंदर हम लोग पहुँच चुके थे 0 माइल, यानी कि हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे। यहाँ से मैं अपना ऑटो चेंज करना था। हमने फिर से यहाँ से दूसरी ऑटो पकड़ी एंड यहाँ से लगभग 10 मिनट के अंदर हम पहुँच चुके थे बड़ौनी स्टेशन। एंड बड़ौनी स्टेशन पहुंचने के बाद जब हमने देखा तो वो ट्रेन 10 मिनट के अंदर में बरौनी स्टेशन आने वाली थी। तो हमने सबसे पहले उसका प्लेटफॉर्म पता किया और हम चले गए सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया, तुझे कैसे बता। जहाँ पे हमारी ये ट्रेन आने वाली थी, और द शाम एक्सप्रेस।
तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे, वो जिंदगी है ही नहीं जो तुझसे जुदा गुजरे। एक मुलाकात जरूरी, जरूरी, जीने के मुलाकात। तो और शाम ट्रेन तो हमें मिल गई थी, लेकिन अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा था। इसके लिए इस ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जनरल छोड़ो, स्लीपर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बैठने की कोई जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने सेकंड एसी में बैठा। सेकंड एसी में हम टिकट तो हम लोगों ने ली थी, मगर जनरल की टिकट थी, फिर भी हम लोगों ने सेकंड एसी में बैठ करके सफ़र की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और इस ट्रेन से लगभग 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुंच चुके थे मुजफ्फरपुर, यानी कि हमारी लगभग सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन, जहां से हम लोग अब अपने घर जाने वाले थे। तो मुजफ्फरपुर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये ठंडी का दिन है, तो मुजफ्फरपुर पहुंचते पहुंचते लगभग रात हो चुकी थी। और मुजफ्फरपुर में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, पूरा स्टेशन भींगा हुआ था, सो ठंड भी लग रही थी हमें। लेकिन हमने वहाँ से स्वेटर अपना निकाला, टोपी ओपी जो भी है पहन लिया हम लोगों ने, ताकि ठंडा ना लगे। और फिर हम लोग जैसे ही मुजफ्फरपुर पहुँचे, हम लोगों को पता चला कि ट्रेन, हमारी जो सेकंड ट्रेन है जिससे हम लोग जाने वाले थे, वो कैंसिल है। उसके जगह पे एक दूसरी ट्रेन है जो चकिया जा रही है, हमें जाना था चकिया, लेकिन वो ट्रेन जो है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी। और हमें मुजफ्फरपुर स्टेशन पे 7 नंबर प्लेटफॉर्म पता ही नहीं था। अब हम क्या करें, और ट्रेन 5 मिनट के अंदर में वहाँ से खुलने वाली थी। 6:35 में उसका टाइम था और 6:30 हो चुके थे ऑलरेडी। तो हम लोगों ने खोजते खोजते, बहुत ढूंढते, दौड़ते दौड़ते हम लोगों को एक जगह बोर्ड मिल गया, प्लेटफॉर्म 6, 7, 8। वहाँ से हम लोगों को जान में जाना ही, और हम लोग भागते भागते गए ट्रेन में बैठे, मगर समझ ही रहे हो ट्रेन खुला ही नहीं। ट्रेन लगभग आधे घंटे बाद वहाँ से खुली। और अच्छी बात ये रही कि ट्रेन में सीट तो थे, मगर हम लोगों ने सीट पे बैठना पसंद नहीं किया, क्योंकि हमें घर जाने की इतनी जल्दी थी कि हमें सीट पे बैठने का मन नहीं कर रहा था, हमें तो सफ़र एंजॉय करना था। ठीक है, तो आराम से हम लोग हेडफोन लगाया और गाना सुनना शुरू किया। और हम लोगों लगभग 1.5-2 घंटे में, यानी कि लगभग 8:30 के आसपास हम लोग पहुँच चुके थे अपने शहर, अपने प्यारे से शहर चकिया में। तो हमें चकिया पहुंच के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि क्या कहूँ, मैं बता नहीं सकता आप लोगों से कि चकिया पहुंच के मैं इतना खुश था। ऐसा लग रहा था ना कि मैं सच्ची बहुत अच्छे जगह पे आ चुका हूँ। और भले ही चकिया से बड़ी शहर है बड़ौनी, लेकिन चकिया के जो सुकून मिलता है ना, हम अपने शहर आके जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो बहुत रात हो चुकी थी, जिसके कारण हम लोगों ने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और इसका शॉर्ट वीडियो हम लोगों ने कुछ बनाया है, तो उसको अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे हमारे अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको रील्स उल्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वो देखो। तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं, तो थोड़ा सा अब चकिया का ब्लॉग देखना। तब तक के लिए हैमर इमू चैनल से बाय बाय।